Hello everybody, this is Shagun Smith Francis and you're watching Teach Me Yourself. In today's video, we'll be discussing the role that the banks play in the development of an economy. See, banks or the financial sector will always be the backbone of any economy. They are the basic pillars on which the economy runs. Their basic thing, that the first thing that they do is they collect the surplus amount from the people who have and make them available to the people who are in need of money. सबसे पहला काम ये यही करते हैं कि जिसके पास पैसा कम है उसको प्रोवाइड करवाते हैं पैसा उससे जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, और ये जो पैसा एक्स्ट्रा होता है इसको सेविंग्स पे करवा के इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं. तो ये बेसिक पर्पस है. अगर इन्वेस्टमेंट होगी तभी हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगी. सो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर. इसके अलावा बैंक्स ऑल्सो हेल्प in trading. In trading both inside and outside the country. They provide loans to industries and they help in the economic development. Banks आजकल इतने ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया है कि क्रेडिट तो ये देता ही है इंडस्ट्रीज़ को, उसके अलावा ये रिटेल में भी हेल्प कर रहा है. रिटेल मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उनको क्रेडिट कार्ड देना, कंज्यूमर फाइनेंस देना, जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस देना, इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना, म्यूचुअल फंड्स देना, पेंशन फंड्स, रेगुलेशन सर्विसेज, ये सब कुछ भी आजकल हमारे बैंक्स हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं. सो दे आर नॉट ओनली हेल्पिंग द इंडस्ट्रीज, द एग्रीकल्चर, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग द रिटेल, द इंडिविजुअल्स एज सच. सो द फर्स्ट पॉइंट सेज, now we'll be discussing some points which shows that the banks actually contribute to the economic development of our nation. The first point says removing the deficiencies of capital formation. See, capital formation. Capital is one thing that is always essential if we need to develop our economy. अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है उसके लिए भी कैपिटल चाहिए. कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है, कोई फैक्ट्री ओपन करनी है, कैपिटल चाहिए. मशीनरी परचेज करनी है, कैपिटल चाहिए. और ये कैपिटल कहाँ से आती है? ये कैपिटल आती है उन स्मॉल सेविंग्स से जो हमारे लिए मोबिलाइज करवाता है बैंक. सो जब तक बैंक हमारे कम्युनिटी के सेविंग्स को मोबिलाइज नहीं करेगा, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को रिमूव नहीं कर सकते. The second point is helps in generating employment opportunities. Yes, banking sector एक huge sector है और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो बैंक जो है 7.7% ऑफ GDP हमारी आती है बैंकिंग सेक्टर से. बैंकिंग सेक्टर 1.5 मिलियन पीपल ऑफ द कंट्री को एम्प्लॉय करता है इन ऑल सेगमेंट, छोटे बड़े हर सेगमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है बैंक. आज अगर हम देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन पीपल को वो employment देता है. The third is financial assistance to industries. Commercial banks provide so many loans to the industries, short-term loans, medium-term loans, long-term loans. हर तरीके के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं इंडस्ट्री को. जो इसका मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. वो हर तरीके के लोन्स प्रोवाइड करता है ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना फ्लरिश हो सके, वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप को प्रमोट कर सके. द फोर्थ पॉइंट इज प्रमोट सेविंग हैबिट्स ऑफ पीपल. यस, हमारे जो बैंक्स हैं वो अलग अलग तरीके के अकाउंट्स बनवाते हैं. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और हर अकाउंट का एक ही पर्पस होता है कि हम लोगों को, इंडिविजुअल्स को, एक सेफ और अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम प्रोवाइड की जाए. जितना जिसके पास सेविंग का कैपेसिटी है वो उतना सेव करे, और उसको क्या अट्रैक्टिव बेनिफिट है कि उसको अगर वो पैसा अपना, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ है, अगर उसको हर महीने सेव करना है, अगर वो घर पे रहता है तो वो 500 के 500 ही रहेंगे. मगर अगर वो उसी 500 को रेकरिंग डिपॉजिट में डाल देता है तो एक साल के बाद उसको वो 500 के साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा. So that is how it is promoting the saving habits of the people. Then is financial assistance to consumer activities. अब इंडस्ट्रीज को तो बहुत सारे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल्स? हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी,
एवरीबडी डज नॉट हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो लोग अपने रोज़मर्रा के खर्चे निकालने के बाद शायद ही कोई सेविंग्स कर पाते हैं। बट बैंक्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर। बैंक्स क्या करते हैं, हमें इन जो हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारी चीज़ें, लैपटॉप्स हो गए, एनीथिंग यू से, कार्स हो गए, जितना भी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग हाउसेस, ये सारे जो लोन्स होते हैं ये हमें बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। और ये प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जब हम इंस्टॉलमेंट्स में उसकी पेमेंट करते हैं तो नॉट ओनली आर वी एबल टू पे दी अमाउंट, प्लस हम लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये सब इसीलिए हो पाता है बिकॉज फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। Then is it helps in implementing monetary policy. Monetary policy is a very powerful tool in the hands of the government. RBI जब monetary policy बनाता है तो वो हमारे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई प्लेज अ वेरी एसेंशियल इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो उसी पर डिपेंड करता है। अगर हमारा मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा इकोनॉमी में तो हमारी इन्फ्लेशन भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो परचेजिंग पावर है एक कंज्यूमर की वो कम हो जाएगी। तो आरबीआई प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए ग्रांटिंग ऑफ लोन्स टू ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, किस जगह पे किस तरीके से लोन प्रोवाइड करना है, किस तरीके से हमें अपना मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, वो सब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई करता है। आरबीआई बैंक से करवाता है बेसिकली। Then is the financial facilities for trade. The commercial banks also help in developing internal and external trade. अब ट्रेड में हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो बैंक की मदद से की जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंटिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोवाइडिंग ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटीज, इशूइंग ऑफ ड्राफ्ट्स। इसके अलावा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, एक तो ट्रेड हो जाता है विद इन द कंट्री, और जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं उसमें भी बहुत सारे फैसिलिटीज़, फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ क्रेडिट देना और बिल ऑफ लीडिंग, और ये सब आपने सब कुछ पढ़ा होगा। ये सब कुछ भी हमें बैंक से प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर हमारे बैंक्स गारंटी नहीं लेंगे कि हम अपने इम्पोर्टर्स का मनी आपको देंगे, अगर फॉर एग्जांपल समबडी इज इम्पोर्टिंग, इफ द बैंक्स डोंट बैक देयर इम्पोर्टर्स, तो बहुत सारे इकोनॉमीज में, बहुत सारे कंट्रीज में देयर विल बी कंपनीज हु विल नॉट बी विलिंग कि किसी थर्ड पर्सन को जो दूसरी कंट्री में रहता है उसके ऊपर ट्रस्ट करें। सो बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल फैसिलिटीज फॉर ट्रेड। देन द 8th पॉइंट इज फॉरेन करेंसी लोन्स। बैंक्स फॉरेन करेंसी लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे डिफ़िकल्टीज आती हैं कि हमने कोई भी अपना मशीनरी परचेज करना है फ्रॉम आउटसाइड दी कंट्री, तो वहाँ पे जैसे एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन, रेनोवेशन करना है एग्जिस्टिंग यूनिट्स का, या फिर टेक्निकल नो हाउ लेके आना है फ्रॉम अब्रॉड, उन केसेस में फॉरेन करेंसी लोन्स भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। Then the 9th point is promotion of new entrepreneurs. न्यू entrepreneurs कौन से होते हैं? Who have an idea कि एक बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, स्टार्ट करना है, उनके पास एक आइडिया तो है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आइडिया के साथ उनके पास पैसे भी हों। उन केसेस में बैंक्स वेंचर कैपिटल, स्पेशल कैपिटल, सीड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं टेक्निकली स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स को, जो एक्चुअली में न्यू होते हैं इन चीज़ों में, जिनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते। सो ताकि जब उनके पास फंड्स हों देन दे कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। देन इज बैलेंस डेवलपमेंट। बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर बैंक्स हर जगह पर आजकल हैं, चाहे वो पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो है ही, अर्बन सिटीज़ में तो है ही, बट जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ हैं उनके साथ भी कनेक्टिविटी अगर हमें बनानी है तो वो बैंक्स ही कर रहे हैं। और बैंक्स क्या करते हैं कि डेवलप्ड रीजन्स जो हैं उसके जो सरप्लस फंड्स हैं वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में लेके आते हैं, जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ जिन्हें एक्चुअली में फंड्स की ज़रूरत है, जहाँ ताकि एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके। ये बैलेंस्ड ग्रोथ कहाँ से होती है? बैंक्स के थ्रू।
देन इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को भी बैंक्स हर तरीके से प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस। जैसे इनके रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनका तो बेसिकली काम यही है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को और रूरल एरियाज़ को परटेन करें। तो इनके जो काम होते हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक जो एग्रीकल्चरिस्ट को चाहिए होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड, फॉर प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ देयर फार्म्स, फॉर मार्केटिंग ऑफ द प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर वाले फार्मर्स को चाहिए होता है। जो फार्मर्स के अलावा भी लोग होते हैं जो एनिमल हस्बेंड्री में होते हैं, डेयरी फार्मिंग में, शीप ब्रीडिंग में, पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, इन सब के लिए भी बैंक लोन प्रोवाइड करता है। Then is government spending. Government spending is another way. अब banks क्या करते हैं, that they act as an agent of the government, और एजेंट बन के ये बैंक्स की जो स्पेंडिंग्स हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स या लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स की हेल्प से गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करते हैं, ताकि गवर्नमेंट आगे डेवलपमेंट ऑफ द नेशन में हेल्प कर सके, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पैसा लगा सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी हैव लर्न कि किस तरीके से हमारे जो बैंक्स हैं वो इतना मेजर, इतना क्रूशियल, इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर आई विल बी मीटिंग with some new exciting topic. Till then, take care. Goodbye.